बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे डाइजेशन इन स्टोमक, ठीक है ना। डाइजेशन इन स्टोमक की हम लास्ट वीडियो तक बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं गृहिणी में पाचन की। डाइजेशन इन गृहिणी में पाचन, डाइजेशन इन ड्यूडेनम। ठीक है ना। तो अभी तक भोजन में आके क्या मिल चुका था, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस आके मिल चुका था। उसके बाद में स्टोमक में क्या होगा, क्रमाकुंचनी संकुचन की क्रिया, पेरिस्टेटिक मूवमेंट की क्रिया होगी, जिससे भोजन कहाँ पे आ जाएगा, गृहिणी में आ जाएगा। ठीक है ना। गृहिणी में आने के बाद गृहिणी में भोजन को काइम कहा जाता है। ठीक है ना। भोजन में गृहिणी में भोजन को कायम कहा जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, गृहिणी में भोजन में बाइल जूस, पितरस, जूस व अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, आकर के क्या हो जाएंगे, आकर मिल जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, गृहिणी में हमने भोजन को क्या बोला, कायम बोला। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, जो भी जितने भी क्या हो, पितरस और अग्नाशय रस आकर क्या होते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। पितरस का स्त्रवण किया जाता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा इसको स्त्रवित किया जाता है और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, गाल ब्लैडर या पित्ताशय में स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। पितरस का स्त्रवण यकृत द्वारा लिवर द्वारा किया जाता है तथा इसे संग्रहित पित्ताशय में किया जाता है। ठीक है ना। अगर बात की जाए इसकी अग्नाशय रस की, तो अग्नाशय द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। अग्नाशय रस का स्त्रवण, अग्नाशय रस का स्त्रवण अग्नाशय पैनक्रियास द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। पैनक्रियास द्वारा क्या होता है, यहाँ पे अग्नाशय रस का स्त्रवण किया जाता है। अभी पित्तरस और अग्नाशय रस, ठीक है, हमने इससे पहले बात की थी, कौन से गैस्ट्रिक जूस की हमने बात की थी, जठरस की हमने बात की थी। उसने भोजन का माध्यम क्या कर दिया था, अम्लीय कर दिया था। उसके द्वारा भोजन का माध्यम कर दिया गया था अम्लीय। यहाँ पे दोनों के दोनों रस भोजन में मिलकर उसका अम्लीय माध्यम को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ उसमें क्षारीय माध्यम क्या कर देंगे, उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना। पित्तरस व अग्नाशय रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना। क्षारीय माध्यम में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमको पढ़ना है क्या, बाइल जूस। बाइल जूस। अभी हमने बात की स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। ठीक है ना। और ये इसका कलर कैसा पाया जाता है, हरा या पीला पाया जाता है, जो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्ण के कारण होता है। ठीक है ना। यकृत की कोशिकाएं
यकृत की कोशिकाएं पित्तरस का स्त्रवण करती है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर पित्ताशय से पित्तवाहिनी बाइल डक्ट द्वारा भोजन में मिला दिया जाता है। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं हम लोग, किसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है ना। टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा लगभग आधा से 1 लीटर पर डे, ठीक है ना। पीएच क्या हो इसका, हमने पहले बात की गैस्ट्रिक जूस था एसिडिक, ये क्या हो जाएगा बेसिक मीडियम में, ये कह सकते हैं लो एल्कलाइन हो सकता है। 7.7 से लेकर 8.6 तक इसका क्या हो सकता था, पीएच हो सकता था। वाटर की मात्रा होती है इसमें 89%, कितनी 89% क्या पाया जाता है इसमें, वाटर पाया जाता है। साथ ही साथ सॉलिड सब्सटेंस में क्या कितने परसेंट होता है, 11%। अब इसमें अगर बात की जाए, इसमें यदि बात की जाए कि सॉलिड सब्सटेंस के रूप में क्या क्या मिलते हैं, तो पहले मिलते हैं बाइल साल्ट। क्या मिलते हैं, बाइल साल्ट। पित्त लवण मिल सकते हैं, पित्त वर्णक मिल सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, इसका रंग पीला है हरा। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की हमने बात कर सकते हैं। बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, ये क्या होता है, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल होता है विपरीत प्रकार का क्या होता है, वसा अम्ल, और ये सारे के सारे पदार्थ, ठीक है ना। और इनॉर्निक साल्ट, ये सारे के सारे पदार्थ क्या हो सकते थे, इसमें हो सकते थे, ठीक है ना। अब यदि इसके बात की जाए बाइल साल्ट में, बाइल साल्ट में क्या हो गया, बाइल साल्ट के रूप में सोडियम ग्लाइकोलेट हो सकता था, सोडियम ग्लाइकोलेट हो सकता था, या कह सकते हैं हम सोडियम टर्कोलेट। कौन सा, टर्कोलेट हो सकता था, ठीक है ना। अब इनका काम क्या है, बाइल साल्ट का काम होता है जितना भी ये भोजन में उपस्थित वसा है इसका क्या करना, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन करना। बाइल साल्ट या पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन करने का मतलब उन्हें घोलने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो लाइपेज एंजाइम है वसाओं को वसीय अम्लों में क्या कर सकता है, आसानी से तोड़ सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इनका काम होता है जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, जैसे कि ए, डी, ई, के की हमने बात की थी पहले भी, ठीक है ना, उनके अवशोषण में सहायता करते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में सहायता करते हैं, ठीक है ना। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में क्या करेंगे,
सहायता करेंगे। साथ ही साथ जो अक्रिय लाइपेज एंजाइम पाया जाता है उसको सक्रिय करने का कार्य करते हैं। इनएक्टिव लाइपेज, अक्रिय लाइपेज, इनएक्टिव लाइपेज को सक्रिय लाइपेज एक्टिव लाइपेज में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं ये लोग, परिवर्तित करने का काम करते हैं। ये हो जाता है आपका किसका, बाइल साल्ट की बात हो जाती है, बाइल साल्ट की बात होती है। उसके बाद क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। ठीक है ना, पित्त वर्णक में हमने बात की किसकी, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जो कि हमने इस तरफ देखा था। ठीक है ना, पित्त रस में बिलिरुबिन रुबिन व बिलिवर्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, जो कि HB के, हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, फेशियस को क्या करते हैं, भूरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है ना, यह है फेशियस को, यह है फेशियस को भूरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है ना, और हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक साल्ट की बात की, इसके रूप में क्या पाया जाए, सोडियम पाया जाए, कैल्शियम पाया जाए, पोटेशियम पाया जाए। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट पाया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाए। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे पित्त रस के बारे में हम लोग बात कर सकते थे। इसके बाद में आती है किसका, बी आता है टॉपिक किसका, अग्नाशय रस या अग्नाशय रस या पैनक्रियाटिक जूस। क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, अभी हमने बात की किस किस की, ग्रहणी में पाचन हम लोग कर रहे थे, इसमें हमने मुख्य रूप से बात की है। हमने कहा कि शुरू में इससे पहले भोजन पाया जाता है, इससे पहले भोजन पाया जाता है स्टोमक में या आमाशय में मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन होता है। क्या होता है, जठर रस का स्त्रावण होता है, जो कि क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है ना, उसमें भोजन का कुछ छोटे टुकड़े होने के बाद में, कुछ टूटने के बाद में, खंडित अवस्था में होने के बाद में वो भोजन क्या कहलाएगा, कायम कहलाएगा, कायम कहलाएगा। जो कि क्या पाए, जो कि कहाँ पे आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है। ग्रहणी में किस प्रकार से आता है, क्योंकि आमाशय की पेशियों में क्या पाई जाती है, क्रमाकुंचन गतियाँ पाई जाती हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण भोजन कहाँ पे आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है। ग्रहणी में भोजन को हमने बोला कायम। ठीक है ना, अब इसमें दो चीज़ मिलाई जाती है, एक तो होती है बाइल जूस, दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, बाइल जूस का काम यकृत, सेक्रेशन कौन करता है, यकृत करता है। इसको स्टोर करने का काम करता है पित्ताशय गाल ब्लैडर, पित्ताशय गाल ब्लैडर इसको सेक्रेट करने का कार्य करता है। ठीक है, अग्नाशय रस या पैनक्रियाटिक जूस को अग्नाशय क्या करेगा, यहाँ पे स्त्रावित करेगा। ठीक है, अग्नाशय रस को पैनक्रियास स्त्रावित करेगा। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, पहले हमारा माध्यम अम्लीय था, उसको क्या कर देंगे, क्षारीय माध्यम में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। क्षारीय माध्यम में क्या कर देंगे, इसको परिवर्तित कर देंगे। यदि बात की जाए बाइल जूस की, तो इसको लाता कौन है, बाइल डक्ट या पित्त वाहिनी लाती है। ठीक है, इसका पीएच हमने देखा क्या हो,
वीक एल्केलाइन हो सकता है या दुर्बल क्षारीय हो सकता था। अमाउंट यदि बात की जाए तो आधे से 1 लीटर तक ही सेक्रेट होता है एक दिन में, ठीक है। वाटर की बात की जाए तो 89% होगा। सॉल्ट सब्सटेंस में आएंगे बाइल साल्ट, जो कि हमने बात की कि इसकी सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट, ये क्या काम करते हैं यहाँ पे, विटामिन ए डी ई के, जो कि क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, उनको अवशोषण में क्या करते हैं यहाँ पे सहायता करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ वसा के पायसीकरण में वसा को घोलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके, वसीय अम्लों में तोड़ा जा सके, ठीक है ना। साथ ही साथ जो वसा पे कार्य करता है एक एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, वो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको क्या करने का, एक्टिव फॉर्म में चेंज करने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है बाइल पिगमेंट्स, ठीक है ना। बाइल पिगमेंट्स का काम होता है, बाइल पिगमेंट्स में पाए जाते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, जो कि कहाँ पे मिलता है, आरबीसी का, ये कह सकते हैं एचबी या आरबीसी के अपघटन से बनते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, फीशियस को भूरा रंग प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। यदि आंत्र में जब जाएगा भोजन तो जीवाणु उसमें क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि बिलिरुबिन को किस में, मीजो बिलिरुबिन में चेंज कर देते हैं, ठीक है, मीजो बिलिरुबिन में चेंज कर देते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होकर क्या बन जाता है, ये यूरोक्रोम बन जाता है, जो कि क्या करता है, किडनी में फॉर्म होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, यूरिन का रंग पीला होता है, मूत्र का रंग पीला पाया जाता है। फिर बात की जाए यदि कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन की, तो ये क्या करते हैं, भोजन के साथ हमने लिए थे कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बात की हमने क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट की या अकार्बनिक लवण की, इनऑर्गेनिक साल्ट या अकार्बनिक लवण की बात की, इसमें क्या होंगे, सोडियम हो सकता था, पोटेशियम हो सकता था, कैल्शियम हो सकता था, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकते थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। साथ ही कुछ मात्रा में क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। सारा का सारा क्रिया होती है हार्मोन के नियंत्रण द्वारा, ठीक है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।